स्त्री के ललाट का रहस्य उतना ही गहरा है जितना कि सागर की गहराई और आकाश की अनंतता। भारतीय शास्त्रों ने सदा ही इस स्थान को केवल सुंदरता का अंग नहीं माना, बल्कि इसे चेतना और ऊर्जा का केंद्र बताया है। जब किसी स्त्री के माथे को देखते हैं तो वहां केवल त्वचा और हड्डी नहीं होती, बल्कि वहां छिपा होता है आज्ञा चक्र, जिसे योग शास्त्र में तीसरी आंख कहा गया है। यह चक्र न केवल दृष्टि का बल्कि दिव्य दृष्टि का द्वार है। स्त्री का मन स्वभाव से ही अधिक संवेदनशील, कोमल और सूक्ष्म होता है, और यही कारण है कि उसके ललाट में पुरुष की तुलना में अधिक तेज और आकर्षण छिपा होता है। जब कोई मां अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखती है तो वास्तव में उसके ललाट से प्रवाहित ऊर्जा उस बालक के मस्तिष्क तक पहुंचती है और उसे शांति, सुरक्षा और स्नेह का अनुभव कराती है। यही कारण है कि वेदों ने स्त्री के माथे को घर का रक्षा कवच कहा है। ऋग्वेद में यह उल्लेख मिलता है कि ललाट से ही बुद्धि, संकल्प और अंतर्ज्ञान का प्रकाश निकलता है। महादेव शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक भी इसी तथ्य को दर्शाता है कि जब ललाट का द्वार खुलता है तो संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान और शक्ति प्रकट हो जाती है। देवी दुर्गा के त्रिनेत्रीय स्वरूप का भी यही रहस्य है। उनका माथा केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी दिव्य शक्ति का स्रोत है। महाभारत में गांधारी जब अपने पति की आंखों पर पट्टी बांधने का संकल्प लेती है, तब उनका ललाट और उस पर धारण किया गया तिलक उनके व्रत को दृढ़ और अडिग बना देता है। रामायण में भी सीता माता के ललाट का तेज वर्णित है, जो अशोक वाटिका में उन्हें अन्य स्त्रियों से अलग और दिव्य बनाता है। यह तेज साधारण सौंदर्य नहीं था, बल्कि उनके अंतःकरण की शक्ति का प्रकटीकरण था। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ललाट के भीतर स्थित पीनियल ग्रंथि, जिसे थर्ड आई ग्लैंड भी कहा जाता है, सीधे आज्ञा चक्र से जुड़ी है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रवण करती है, जो नींद, मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन के लिए जिम्मेदार है। योगीजन मानते हैं कि जब यह ग्रंथि सक्रिय होती है तो मनुष्य की चेतना साधारण सीमाओं से ऊपर उठकर दिव्य अनुभूतियों तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि ध्यान की साधना में सदैव भौहों के बीच एकाग्रता की सलाह दी जाती है। स्त्रियां जब बिंदी या सिंदूर लगाती हैं तो वे अनजाने ही इस ग्रंथि पर हल्का दबाव डालती हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। सिंदूर का लाल रंग भी सामान्य रंग नहीं है। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है, जो आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। इसी प्रकार विभिन्न रंगों की बिंदी अलग अलग ऊर्जा कंपन उत्पन्न करती है। लाल बिंदी शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। काली बिंदी नजर दोष से रक्षा करती है। पीली बिंदी ज्ञान और शांति का संकेत देती है। स्त्री का ललाट उसके अंतर्ज्ञान की शक्ति का आधार है। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि स्त्रियां भविष्यवाणी करने में स्वाभाविक रूप से सक्षम होती हैं, क्योंकि उनका आज्ञा चक्र अधिक सक्रिय होता है। वे अपने बच्चों या परिवार के लिए अनजाने में कई बार सही पूर्वाभास कर लेती हैं। यह केवल भावनात्मक लगाव का परिणाम नहीं है, बल्कि उनके ललाट से निकलने वाली तरंगें सूक्ष्म जगत से संवाद करती हैं। यही कारण है कि किसी स्त्री की प्रार्थना में असाधारण बल होता है। जब वह पूरे मन से आशीर्वाद देती है तो वह शब्द मात्र ध्वनि नहीं रहते, बल्कि ऊर्जा बनकर सामने वाले के जीवन को प्रभावित करते हैं। भारतीय परंपराओं में विवाह संस्कार के समय दूल्हा अपनी पत्नी के ललाट पर सिंदूर चढ़ाता है। यह केवल विवाह का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक गहन रहस्य छिपा है। वास्तव में यह क्रिया स्त्री के आज्ञा चक्र को और अधिक सक्रिय कर देती है, ताकि वह अपने नए परिवार के लिए सुरक्षा कवच बन सके। धार्मिक अनुष्ठानों में भी माथे पर तिलक लगाना अनिवार्य माना गया, क्योंकि यह साधक की ऊर्जा को केंद्रित कर देता है और उसे बाहरी नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। स्त्री का ललाट केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह उसके व्यक्तित्व का चुंबकीय केंद्र है। जब कोई स्त्री प्रसन्न होती है तो उसके ललाट की आभा इतनी प्रखर हो जाती है कि आसपास का वातावरण प्रकाशमान लगता है। जब वह ध्यान या जप में बैठती है तो उसके माथे से सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे फैलती है, जो वातावरण को पवित्र कर देती है। यही कारण है कि संतों और ऋषियों ने स्त्री के ललाट को घर की लक्ष्मी कहा है। ललाट का यह रहस्य इतना गहरा है कि आज भी कई लोग इसे केवल सजावट समझकर अनदेखा कर देते हैं, परंतु जिन लोगों ने साधना या ध्यान के मार्ग पर चलकर इसका अनुभव किया है, वे जानते हैं कि स्त्री का ललाट वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार है। यदि कोई स्त्री अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर ले तो उसका जीवन सामान्य सीमाओं से ऊपर उठकर दिव्य मार्ग पर पहुंच सकता है। वह न केवल स्वयं के लिए, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन सकती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा है कि स्त्री का सम्मान करो, क्योंकि उसके ललाट में सृष्टि की शक्ति छिपी है। जब हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से स्त्री के ललाट को देखते हैं तो यहां एक अद्भुत रहस्य छिपा मिलता है। माथे के भीतर स्थित होती है पीनियल ग्रंथि, जिसे पश्चिमी विद्वानों ने तीसरी आंख कहा है।
यह ग्रंथि साधारण नहीं है। यह नींद, सपनों और मानसिक शक्ति का नियंत्रण करती है। जब कोई स्त्री ध्यान करती है या प्रार्थना करती है तो उसके ललाट में हल्की धड़कन जैसा अनुभव होता है। वास्तव में यह पीनियल ग्रंथि की सक्रियता है। यही ग्रंथि जब पूरी तरह सक्रिय होती है तो व्यक्ति को सामान्य दृष्टि से परे अनुभव होने लगते हैं। कई बार उन्हें भविष्य की घटनाओं का आभास हो जाता है। कई बार वे बिना किसी कारण अचानक बेचैनी या प्रसन्नता महसूस करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रंथि अदृश्य तरंगों को पकड़ने में सक्षम है, जैसे कोई रेडियो स्टेशन दूर के संकेतों को पकड़ लेता है। स्त्री का मस्तिष्क स्वभाव से ही अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए उसके माथे की यह ग्रंथि बहुत तेजी से बाहरी संकेतों को पकड़ लेती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि मां की आंतरिक भावना कभी गलत नहीं होती। भारतीय परंपराओं ने इस रहस्य को बहुत पहले समझ लिया था। इसी कारण स्त्रियों को माथे पर बिंदी और विवाहित स्त्रियों को सिंदूर लगाने की परंपरा दी गई। जब कोई स्त्री माथे पर बिंदी लगाती है तो वहां हल्का दबाव बनता है, जिससे पीनियल ग्रंथि सक्रिय रहती है। यह दबाव साधारण नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र की रक्षा करता है। सिंदूर का लाल रंग भी केवल सजावट के लिए नहीं है, यह अग्नि का प्रतीक है। लाल रंग से मस्तिष्क में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि विवाह के बाद स्त्री जब अपने ललाट पर सिंदूर लगाती है तो वह केवल पत्नी का चिन्ह नहीं होता, बल्कि यह उसके शरीर की ऊर्जा को एक नए रूप में परिवर्तित करता है। वह अब केवल स्वयं के लिए नहीं जीती, बल्कि पूरे परिवार के लिए शक्ति का स्रोत बन जाती है। विज्ञान ने यह भी प्रमाणित किया है कि माथे पर हल्का दबाव देने से मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। यही कारण है कि योगियों ने ध्यान के समय भौहों के बीच ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। जब साधक उस स्थान पर ध्यान लगाता है तो धीरे धीरे उसका मस्तिष्क स्थिर हो जाता है और उसे भीतर से प्रकाश दिखाई देने लगता है। स्त्रियां जब प्राकृतिक रूप से इस स्थान पर आभूषण या तिलक धारण करती हैं, तो वे अनजाने ही ध्यान की अवस्था में पहुंचने का मार्ग खोल देती हैं। यही कारण है कि गांवों की बुजुर्ग औरतें कहती थीं कि बिना बिंदी के स्त्री अधूरी लगती है, क्योंकि वे जानती थीं कि बिंदी केवल सजावट नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। ललाट के इस रहस्य से जुड़ा एक और अद्भुत तथ्य है स्त्री का अंतर्ज्ञान। कई बार देखा गया है कि स्त्रियां बिना किसी तर्क के भी सही निर्णय ले लेती हैं। जब परिवार में कोई संकट आने वाला होता है तो मां या पत्नी को पहले ही आभास हो जाता है। यह केवल संयोग नहीं बल्कि उनके ललाट से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगों का कमाल है। ये तरंगें अदृश्य भविष्य की घटनाओं से संवाद करती हैं और मन में चेतावनी का भाव उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि स्त्री के आशीर्वाद को इतना महत्व दिया गया है। जब कोई स्त्री पूरे मन से आशीर्वाद देती है तो उसका ललाट कंपन करता है और वह कंपन सामने वाले के भाग्य को प्रभावित करता है। इसी को शास्त्रों ने स्त्री की वाणी और दृष्टि वरदान समान है कहा है। कई प्राचीन कथाओं में वर्णन आता है कि ऋषि मुनियों ने स्त्रियों के ललाट से निकलती ऊर्जा को देखा था। कहा जाता है कि एक बार महर्षि व्यास ने एक साध्वी से कहा कि तुम्हारे ललाट का तेज इतना प्रखर है कि यह पूरे आश्रम को प्रकाशित कर रहा है। वास्तव में यह तेज कोई साधारण आभा नहीं था, बल्कि उनके आज्ञा चक्र की सक्रियता थी। जब यह चक्र जागृत होता है तो माथे से प्रकाशमान ऊर्जा निकलती है, जिसे साधारण व्यक्ति भी अनुभव कर सकता है। आज भी यह अनुभव हमें साधारण जीवन में मिलता है। जब कोई स्त्री बहुत प्रसन्न होती है तो उसका चेहरा और विशेषकर ललाट चमकने लगता है। जब वह उदास होती है तो उसी स्थान पर अंधकार का सा भाव दिखाई देता है। यह केवल भावनात्मक बदलाव नहीं बल्कि ऊर्जा की अवस्था का परिवर्तन है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि चेहरे की चमक भीतर की स्थिति को प्रकट करती है। स्त्री का ललाट केवल उसके व्यक्तित्व को नहीं बल्कि पूरे परिवार की किस्मत को प्रभावित करता है। यदि घर की स्त्री प्रसन्न है, सकारात्मक है, तो उसका ललाट ऊर्जा का केंद्र बनकर पूरे घर में प्रकाश फैलाता है। यदि वह दुखी और निराश है तो उसका ललाट नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करता है और घर का वातावरण भारी हो जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने सदैव कहा कि स्त्री का सम्मान करो, उसे खुश रखो, क्योंकि उसके ललाट की ऊर्जा ही घर का वास्तविक भाग्य है। स्त्री के ललाट में छिपा रहस्य केवल सौंदर्य, सजावट या पारंपरिक आभूषण तक सीमित नहीं है। यह वास्तव में एक अलौकिक शक्ति का भंडार है। जब कोई स्त्री साधना करती है, मंत्र जाप करती है या गहन भक्ति में लीन होती है तो उसका पूरा ध्यान अनजाने ही माथे के केंद्र पर टिक जाता है। उस समय उसका आज्ञा चक्र धीरे धीरे सक्रिय होता है और वहां से निकलने वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि आसपास का वातावरण बदलने लगता है। साधारण लोग भी अनुभव करते हैं कि ऐसी स्त्रियों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, बेचैनी समाप्त हो जाती है और एक अनजानी शांति भीतर उतरने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन आश्रमों और गुरुकुलों में स्त्रियों को साधना का अंग बनाया जाता था, क्योंकि उनके ललाट से उत्पन्न कंपन सामूहिक साधना को और अधिक गहन बना देता था।
कई बार देखा गया है कि जब कोई स्त्री ईश्वर का नाम गाती है तो उसकी आवाज केवल ध्वनि नहीं रहती, बल्कि ऊर्जा का रूप लेकर वातावरण को पवित्र कर देती है, और यह ऊर्जा सबसे अधिक उसके ललाट से प्रस्फुटित होती है। अनेक कथाओं में उल्लेख आता है कि जब किसी स्त्री का आज्ञा चक्र पूरी तरह जागृत होता है तो उसमें भविष्य देखने की क्षमता विकसित हो जाती है। उसे आने वाले घटनाक्रम का पूर्वाभास हो जाता है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह अनुभव आज भी अनेक साधकों को होता है। कोई माँ अपने बेटे के संकट को पहले ही भांप लेती है, कोई पत्नी अपने पति के आने जाने के समय भीतर से संकेत महसूस करती है, कोई बहन अपने भाई के दुख सुख का आभास पहले ही पा लेती है। ये सब उदाहरण दर्शाते हैं कि स्त्री का ललाट भविष्य का दर्पण है। उसकी संवेदनशीलता केवल भावनात्मक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक है। इसलिए प्राचीन काल में भविष्यवाणी करने वाली स्त्रियों को अत्यंत सम्मान दिया जाता था, क्योंकि उनका ललाट जागृत होता था और वे सूक्ष्म तरंगों को पढ़ सकती थी। ललाट का यह रहस्य केवल अंतर्ज्ञान तक सीमित नहीं है, इसमें उपचार की शक्ति भी छिपी है। जब कोई स्त्री अपने बच्चे के माथे पर हाथ फेरती है तो वह केवल स्नेह नहीं देती, बल्कि उसकी ऊर्जा का सीधा संचार करती है। यही कारण है कि बच्चे को मां का स्पर्श तुरंत शांत कर देता है। जब पत्नी अपने पति के माथे पर हाथ रखती है तो उसका थकान पल भर में मिट जाता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ललाट से निकलने वाली तरंगों की चिकित्सा है। पश्चिमी देशों में इसे हीलिंग टच कहा गया, लेकिन भारत ने इसे हजारों वर्ष पहले समझ लिया था और इसे आशीर्वाद का रूप दिया। स्त्री का ललाट उसके पूरे परिवार के लिए दवा और ढाल दोनों है। कई रहस्यमयी कथाएं भी बताती हैं कि स्त्रियों के ललाट से दिव्य प्रकाश निकलता था। संत कवि तुलसीदास ने लिखा है कि जब सीता माता लंका में अशोक वाटिका में थीं, तब उनका ललाट ऐसा चमक रहा था कि समस्त दासियां उन्हें देवी स्वरूप मानने लगी। यह प्रकाश केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उनकी साधना और पवित्रता से उत्पन्न ऊर्जा थी। इसी प्रकार महाभारत में कुंती माता के ललाट का तेज वर्णित है। जब उन्होंने अपने पुत्रों के लिए आशीर्वाद दिया तो उनके शब्दों में इतना बल था कि वह आशीर्वाद आज भी इतिहास बन चुका है। यह सब दर्शाता है कि स्त्री के ललाट से निकली हुई शक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज और इतिहास को बदलने में सक्षम होती है। यदि कोई स्त्री अपने ललाट की शक्ति को साध ले तो उसका जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो सकता है। उसके निर्णयों में अद्भुत स्पष्टता आती है, उसके विचारों में असाधारण तेज होता है और उसकी वाणी में जादुई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। वह केवल साधारण गृहिणी नहीं रहती, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने कहा कि स्त्री के ललाट में लक्ष्मी का वास होता है, उसकी मुस्कान में सरस्वती का वास और उसकी करुणा में पार्वती का वास। परंतु इन सब का आधार वही आज्ञा चक्र है जो उसके माथे पर स्थित है। आज के समय में भी जब लोग जीवन की भागदौड़ और तनाव में डूबे हुए हैं, तब भी स्त्री का ललाट उसकी वास्तविक शक्ति है। यदि वह ध्यान, प्राणायाम या साधारण मंत्र जाप से अपने माथे की ऊर्जा को जागृत करे तो उसका जीवन प्रकाश से भर सकता है। आधुनिक युग की स्त्रियां चाहे कार्यालयों में काम करें, पढ़ाई करें या घर संभालें, यदि वे इस रहस्य को समझ लें और अपने ललाट की ऊर्जा को पहचान लें, तो वे न केवल स्वयं का तनाव मिटा सकती हैं, बल्कि अपने परिवार को भी मानसिक शांति और सफलता दे सकती हैं। यही कारण है कि अब कई वैज्ञानिक भी ध्यान और आज्ञा चक्र पर शोध कर रहे हैं और यह मान रहे हैं कि यही स्थान मानव मस्तिष्क का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली केंद्र है। स्त्री का ललाट केवल परंपरा या आध्यात्मिकता का प्रतीक नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन में भी एक बेहद व्यावहारिक शक्ति का स्रोत है। जब कोई स्त्री अपने ललाट की शक्ति को पहचानती है और उसे साधना, ध्यान या सकारात्मक विचारों से पोषित करती है, तो उसका पूरा व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह बन जाता है। उसके शब्दों में मिठास, उसकी मुस्कान में आकर्षण और उसके निर्णयों में एक अडिग आत्मविश्वास झलकने लगता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई स्त्री दृढ़ निश्चय कर लेती है तो उसका ललाट असाधारण आभा से भर उठता है और वह अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में सक्षम हो जाती है। वास्तव में यही शक्ति है जिसे हमारे शास्त्रों ने स्त्री ही परिवार की धुरी है कहकर सम्मान दिया। आज की दुनिया में जहां लोग तनाव, अवसाद और असुरक्षा से जूझ रहे हैं, वहां स्त्री का ललाट आशा और ऊर्जा का दीपक है। यदि वह प्रतिदिन केवल कुछ मिनटों के लिए भी ध्यान करके अपने भौहों के बीच केंद्रित हो जाए तो उसका आज्ञा चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगता है। यह जागरण न केवल उसकी मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी संतुलित कर देता है। घर में झगड़े कम होते हैं, बच्चों का मन स्थिर होता है और पति के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सब इसलिए क्योंकि स्त्री का ललाट पूरे परिवार की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला अदृश्य स्तंभ है। कहा जाता है कि स्त्री का ललाट उसका मुकुट है, उसके माथे की आभा ही उसका असली आभूषण है। बेशक वह सोने चांदी के आभूषण पहने या न पहने, यदि उसका ललाट प्रसन्नता और आत्मविश्वास से दमक रहा है तो उसका आकर्षण संसार की हर चीज से अधिक है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने हमेशा स्त्रियों को समझाया कि सजावट से अधिक आवश्यक है आत्मबल और आत्मविश्वास।
क्योंकि यही दोनों ललाट की आभा को जगमगाते हैं। स्त्री का ललाट केवल परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा है। जब कोई स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है तो वह शिक्षा, संस्कृति, सेवा और त्याग में मिसाल बन जाती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं जहां स्त्रियों के तेजस्वी ललाट ने युगों को दिशा दी। चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई का साहस हो, अहिल्याबाई होलकर की करुणा हो या मीराबाई की भक्ति, हर जगह उनके ललाट का तेज उनकी पहचान बना। आज विज्ञान धीरे धीरे उस सत्य को स्वीकार कर रहा है जिसे हमारे शास्त्र हजारों साल पहले कह चुके थे। रिसर्च बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है तो उसका मस्तिष्क असाधारण तरंगे उत्पन्न करता है, जिससे रचनात्मकता, निर्णय क्षमता और आत्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। स्त्रियों में यह क्षमता स्वाभाविक रूप से अधिक होती है, इसलिए यदि वे इसे पहचान लें तो वे असंभव को भी संभव कर सकती हैं। और यही है स्त्री के ललाट का सबसे बड़ा रहस्य। यह केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए कहा गया है कि स्त्री का सम्मान करो क्योंकि उसके ललाट में सृष्टि का प्रकाश छिपा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसमें से कुछ नया सीखने और समझने को मिला तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही और भी गहरे और अनसुने रहस्यों को आपके सामने लाने वाले हैं। कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि स्त्री के ललाट की शक्ति का कौन सा पहलू आपको सबसे अद्भुत लगा, ताकि हम आपकी सोच और अनुभवों को भी समझ सकें और अगले वीडियो में आपकी पसंद के अनुसार और भी रहस्य खोल सकें।